कल हमने आप सबसे एक प्रश्न पूछा था कि ईश्वर सत्य है कि क्या है? क्योंकि यदि ईश्वर को हम केवल सत्य मानते हैं, ऐसी स्थिति में सत्य के अतिरिक्त भी एक सत्ता है जिसको असत्य कहते हैं और इस संसार में वास्तव में ब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है, ऐसा मानना है शास्त्रों का। अब ऐसी स्थिति में यदि उसको सत्य मान लेते हैं, तब तो फिर सत्य से अतिरिक्त एक असत्य नाम की भी सत्ता है, तो फिर ये द्वैतवाद आ जाता। ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि जो ब्रह्म है, क्या वह सत्य है? क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और सत्यम परम धीमहि, इस प्रकार से हमको उद्धरण हमारे शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। तो आज चिंतन करेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका सरलतम उत्तर यही होगा कि ब्रह्म वास्तव में सत्य और असत्य से परे है और सत्य और असत्य दोनों का कारणभूत है और दोनों में अनुगत भी है। यही इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि ऐसी बात है तो हम ब्रह्म को सत्य क्यों कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और सत्यम परम धीमहि, इस प्रकार की जो उक्तियां हमको शास्त्र में प्राप्त होती है, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शब्द है, जो वैखरी है, उसके पास ब्रह्म को अभिव्यक्त करने का कोई साधन नहीं है, अर्थात ब्रह्म को एक्सप्लेन करने का कोई साधन नहीं है। उसके पास अभी उत्कृष्टतम जो एक उपाधि जो प्राप्त है वो है सत्य, इसीलिए वो सत्य ही कहती है, वैखरी। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वैखरी जो है वो कृत्य है, ब्रह्म जो है वैखरी का कर्ता है। कभी भी कृत्यकर्ता को पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त नहीं कर सकता, यह शाश्वत सत्य है। गंध पुष्प से निकलता है, लेकिन वह जो गंध है वो आपकी नासिका तक आकर के पुष्प को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता। वो पुष्प का संकेत दे सकता है, अर्थात जहां पर कृत्य है वहां पर कर्ता का आभास अवश्य हम कर सकते हैं। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कोई न कोई कर्ता होगा, लेकिन वो कर्ता कौन है, कैसा है, उसका रूप रंग क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसके विषय में आप गंध से पुष्प के विषय में अनुमान नहीं लगा सकते।